मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी एक ऐसी पवित्र और दिव्य एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह केवल मनुष्य को ही नहीं, उसके पितरों को भी मोक्ष प्रदान कर सकती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के पाप और दुख समाप्त होने लगते हैं। लेकिन क्या सच में एक पुत्र अपने पिताओं को नरक से मुक्ति दिला सकता है? क्या केवल एक व्रत किसी आत्मा का भाग्य बदल सकता है? आज की यह कथा है राजा वैखानस की, जिन्होंने मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से अपने पिता को भयंकर नरक से मुक्ति दिलाई। प्राचीन समय की बात है। गोकुल नामक एक सुंदर और समृद्ध नगर में राजा वैखानस का शासन था। राजा वैखानस अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। राजा प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन एक रात राजा ने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता एक अंधकारमय और भयंकर स्थान में कष्ट भोग रहे हैं। चारों ओर आग की लपटें थीं, भयंकर यातनाएं थीं और उनके पिता दुख से चिल्ला रहे थे। उनके पिता रोते हुए बोले, पुत्र, मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाओ। यह देखकर राजा वैखानस भयभीत होकर जाग उठे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों को बुलाया और अपना सपना बताया, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। तब एक विद्वान ब्राह्मण बोला, राजन, इस रहस्य का उत्तर केवल महान आर्षि पर्वत मुनि दे सकते हैं। राजा तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े और कई दिनों की यात्रा के बाद पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे गुरुदेव, मैंने अपने पिता को भयंकर नरक में कष्ट भोगते देखा है। कृपया बताइए उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। पर्वत मुनि ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया। फिर वे बोले, हे राजन, तुम्हारे पिता ने अपने पिछले जन्म में एक बड़ा अधर्म किया था। इसी कारण वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपया कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी आने वाली है। यदि तुम पूरी श्रद्धा और नियम से इस एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो, तो उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। राजा वैखानस तुरंत अपने राज्य लौट आए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से मोक्षदा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। एकादशी का पावन दिन आया। राजा ने सुबह स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की। पूरे राज्य में भजन और कीर्तन होने लगे। राजा ने पूरे दिन अन्न और जल त्याग दिया और भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। पूरी रात वे भक्ति और ध्यान में लीन रहे। अगली सुबह द्वादशी के दिन राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस व्रत का पुण्य मेरे पिता को प्राप्त हो। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा ने देखा उनके पिता दिव्य वस्त्रों में प्रकट हुए हैं। अब उनके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि शांति और आनंद था। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र वैखानस, मोक्षदा एकादशी के पुण्य से मुझे नरक से मुक्ति मिल गई है। अब मैं दिव्य लोक को जा रहा हूँ। इतना कहकर वे दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक की ओर चले गए। राजा वैखानस की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके पितरों को भी शांति और मोक्ष मिलता है। जय श्री हरिया।